नमस्कार। आज मैं डॉक्टर राखी सिंह कटियार आपके सम्मुख हूँ कक्षा 7 की कविता नदी के साथ में। आज हम श्याम नारायण पांडे जी की लिखी ये कविता का सरलार्थ करेंगे और करेंगे प्रश्नोत्तर। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में रहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस कर बतलाती हो। कवि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि नदी, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, क्यों लगातार बहती रहती हो। मैंने जब भी तुम्हें देखा है सदैव तुम्हें दौड़ धूप में ही लगा पाया है। तुम्हारी लहरें लगातार अपने तटों से टकराती रहती हैं और तुम सदैव हम सबको ये संदेश देती हो कि संघर्ष ही जीवन का स्रोत है। भूधराकार चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमज़ोरों को पुचकार दिया। ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। कवि कहते हैं कि नदी, तुमने पर्वतों के आकार की चट्टानों को भी लड़ लड़ कर तोड़ दिया। तुमने अपने रास्ते बदलने के लिए पर्वतों को अपने संघर्ष से एक सपाट समतल मैदान बना दिया। तुमने यदि ताकतवर का मुकाबला ताकत से किया तो वहीं कमज़ोर व्यक्तियों को अपना स्नेह और दुलार दिया। ऊंचे शिखरों पर तुमने यदि वार किया तो फसलों को चूमकर उन्हें अपना बहुत सारा प्यार दिया। हे क्रांति शांति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँव को भी प्यारी हो। दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। कवि कहते हैं कि तुम्हारे तट पर अनेक क्रांतियां भी हुईं और संधि प्रस्ताव करके शांति भी स्थापित हुई। तुम्हें केवल नदी कहने के स्थान पर स्वतंत्रता का संघर्ष या फसलों का जीवन कहना उचित होगा, क्योंकि तुम्हारे जल के बिना तो फसलों की कल्पना करना भी असंभव है। तुम शहर और गांव दोनों को एक समान प्यार करती हो, माँ की तरह दोनों का पालन पोषण करती हो। इसीलिए तुम दोनों की महतारी हो, तुम दोनों की माँ हो। नंगल भाकड़ा रिहंद आदि तेरे जाए हैं छौने हैं। तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने जलती हो। कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। कवि कहते हैं कि ये तुम्हारे तट पर बने हुए भाखड़ा, नंगल, रिहंद आदि बांध तुम्हारे जन्म दिए हुए बालक हैं। तुम इतनी महान हो कि विशाल पर्वत भी तुम्हारे सामने बौने लगते हैं। तुम्हारे तट पर बने बांधों से जो बिजली पैदा होती है उससे हम सबके घर रोशन होते हैं। मशीनों और कारखानों की धड़कन भी तुम ही हो और तुम्हारे जल से ही हमारी उन्नति संभव हो पाई है। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने। सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। कवि कहते हैं कि नदी, तुम्हारे तट पर न जाने कितनी संस्कृतियां बसीं और न जाने कितनी उजड़ गईं। इन सब का इतिहास तुम्हारी लहरों में छुपा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ तुम्हारा अस्तित्व रहा वहीं पर जीवन मुस्कुरा सका, और जिस जगह तुम नहीं रही वहाँ से मानो जीवन ही रूठ गया। जिन देशों से होकर तुम्हारा अमृत के समान जल बहा उन देशों ने खूब तरक्की की और महान बन गए, लेकिन जिन देशों में सब कुछ होते हुए भी तुम नहीं रही वे रेगिस्तान बन गए। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर। पुल सड़क रेल बह जाते हैं,
थर थर करते हैं गांव शहर, फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो। जो लक्ष्य खोजने निकली थी वो लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। कवि कहते हैं कि जब भी तुम्हारा जल बाढ़ के रूप में उफनता है तो उसकी तेज गति, उसके तेज बहाव में पुल, सड़कें, रेल अर्थात सब कुछ बह जाता है। गांव और शहर तुम्हारा रौद्र रूप, तुम्हारा विकराल रूप देखकर थर थर कांपने लगते हैं। अपनी लंबी यात्रा के बाद तुम सागर के विस्तार में खो जाती हो। सागर तक पहुंचना ही तो तुम्हारा लक्ष्य है और सागर में मिलकर तुम स्वयं लक्ष्य बन जाती हो। और अब बारी है प्रश्नोत्तर की। नदी हंस हंस कर क्या बतलाती है? नदी हंस हंस कर ये बताती है कि संघर्ष के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कवि नदी को विश्राम करने के लिए क्यों कह रहा है? कवि नदी को इसलिए विश्राम करने के लिए कह रहा है क्योंकि उसने हमेशा नदी को बिना विश्राम किए लगातार दौड़ धूप में ही लगा पाया है। नदी गांव और शहर दोनों को प्यारी क्यों है? नदी गांव और शहर दोनों का माता के समान पालन पोषण करती है, इसलिए वो दोनों को प्यारी है। नदी के छौने किन्हें कहा गया है? नदी के छौने भाखड़ा, नंगल, रिहंद आदि बांधों को कहा गया है। नदी में उठती लहरें किसका प्रतीक हैं? नदी में उठती लहरें नदी के जीवन के संघर्ष का प्रतीक हैं। नदी को पर्वत से भी महान क्यों कहा गया है? नदी को पर्वत से भी महान इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सबको जीवन प्रदान करती है। नदी बिजली बनकर रोशनी कैसे बांटती है? नदी के किनारे बने बांधों में जमा पानी को ऊंचाई से गिराने से पानी में गति और ऊर्जा आ जाती है और उससे टरबाइन घुमाई जाती है और इससे बिजली पैदा हो जाती है। इस प्रकार नदी बिजली बनकर रोशनी बांटती है। देशों की उन्नति और अवनति नदियों पर कैसे निर्भर है? देशों की उन्नति और अवनति नदियों पर इस तरह निर्भर है कि अन्न का उत्पादन, उद्योग धंधे और पर्यटन सभी कुछ नदियों पर ही निर्भर है। इसलिए जिन देशों में नदियां हैं वे देश आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं और प्रगति करते हैं, जबकि जिन देशों में नदियां नहीं हैं वे उतना विकास नहीं कर पाते हैं। अब राखी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप कविताओं को गुनगुनाएं, उनका सही से उच्चारण करें और उसका जो भावार्थ है उसको अपने मन में उतारें। नमस्कार।